योगी के साथ चलकर, योगी के साथ चलकर फिर कमल खिलाना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली न्यूज कास्ट में। इस वक्त मैं हूं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। इससे पहले आपको बताएं कि यहां के जो प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, उनका आगमन हो चुका है और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुँचेंगे, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और आपको बताएं कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, वो पहली बार एक नया चेहरा इस बार बीजेपी ने इस विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। इससे पहले 2017 में यहाँ से स्वाति सिंह जो कि उम्मीदवार थी और उन्होंने काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था और वो बाद में सरकार में मंत्री भी बनी। लेकिन उनको इस बार बीजेपी ने इस बार यहाँ से नहीं उतारा है और इस बार उनकी जगह राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार यहाँ से राजेश्वर सिंह क्या बीजेपी को क्या यह सीट दिलवा पाते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आपको बताएं कि यहाँ पर राजेश्वर सिंह के अलावे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर अभिषेक मिश्रा हैं उम्मीदवार हैं। और आपको अगर राजेश्वर सिंह के बारे में बताएं तो जब से उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई, लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि वो कहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो खैर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी साफ़ हो गई और उनको सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से उनको उम्मीदवार बनाया गया। और वो लगातार जब से उनका नाम उम्मीदवार के लिए घोषणा हुआ है, वो लगातार उस समय से लोगों से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। आप बीते दिन उन्होंने एक जनसंपर्क के दौरान अपनी कहें कि 7वीं कक्षा में पढ़ रही उनकी बेटी, उनको भी साथ ले गए थे और वो भी अपने पिता के साथ उस पूरे अभियान में एक तरह से कहें कि बहुत ही मजबूती से लोगों के बीच बोलती नज़र आई और लोगों से लगातार ये अपील कर रही थी कि इस बार उनके जो पिता हैं उनको विजयी बनाएं। क्योंकि आपको बताएं कि हमारे पिताजी, अगर आपके पास किसी तरह की भी समस्या आती है तो उसका जो हल है सबसे पहले हमारे पिताजी करेंगे और जब तक हल नहीं करेंगे जब तक वो सोएंगे नहीं। तो इस तरह की बातें उनकी बेटी भी उस पूरे चुनावी जनसंपर्क के दौरान कहती नज़र आई। लेकिन क्या इसका प्रभाव कितना पड़ेगा वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। यहाँ पर चौथे चरण में मतदान है जो कि 23 फरवरी को यहाँ पर होनी है। इससे पहले तीसरा चरण का मतदान जो कि 20 फरवरी को होगा और चौथे दिन का मतदान में जो लखनऊ के बाकी 9 सीट हैं उससे मतदान किया जाना है। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी पहुँचेंगे। योगी आदित्यनाथ इससे पहले झांसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है। लगातार योगी आदित्यनाथ के जो एक तरह से रैलियों में सवाल लगातार विपक्ष खड़ा कर रहे थे और लोग भी इसके मन में था कि क्या कितना भीड़ को लेकर खासकर, क्योंकि आप देखें बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में एक फ़ोटो शेयर किया, उसके बाद लगातार उस फोटो को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी कि ये फ़ोटोशॉप है और इस तरह की तमाम बातें हुई। अब सच्चाई क्या है इसके बारे में मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको सच्चाई ये दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरह की भीड़ उपस्थित है। और मैं आपसे एक अलग तरह की तस्वीर आपसे शेयर करने का कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको रैलियों में नहीं दिखता। अब मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि लोगों से बातचीत करूँ और उनसे जानूँ उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, वो रैली में आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और वो किसकी सरकार इस बार वो चाहते हैं। तो इस तरह की मैं बातें आम लोगों से करने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे अब से कुछ ही देर में किसी भी समय योगी आदित्यनाथ का आगमन हो सकता है। और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, वो मंच पर पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ और भी तमाम मंत्री हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बस उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि कब वो पहुँचे। उसके बाद पूरी जो जनसभा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको बताएं यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी अच्छी तरह से रखा गया। लोगों को एंटरटेन करने के लिए तमाम तरह की गान बजान भी किया जा रहा था। और तो ये सब
चीज़ें एक जो रैली में होती है, इतने भी जो आम पब्लिक आती है रैली में शामिल होने के लिए उनके इंटरटेनमेंट के लिए तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुँचेंगे। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं और इस सरोजनगर विधानसभा में इस पूरे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और आपको बताएं कि एक तरह से संबोधन शुरू हो चुका है। जो तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और बस उनका इंतज़ार, योगी आदित्यनाथ का इंतज़ार किया जा रहा है कब वो पहुँचे और अपनी बात को यहाँ पर लोगों के बीच में रखें। स्टार्ट करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय की नारा है की राम, जय श्री राम, जय श्री राम, है की नारा है की राम, जय श्री राम, जय श्री राम, है की नारा है की नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी के साथ चलकर, योगी के साथ चलकर फिर कमल खिलाना है। योगी के साथ चलकर फिर कमल खिलाना है। योगी के साथ चलकर फिर कमल खिलाना है। सरकार, कलाकारों की और हमारे बड़े भाई